जय सीताराम। आज की कथा का शीर्षक है व्यवहारिक ज्ञान। जैसा जिसका रोग वैसी ही उसकी दवा। एक डॉक्टर थे। वह रोगियों के साथ में बड़ी ही दया का बर्ताव करते, रोगियों की सेवा करते और उसे भगवान की सेवा समझते, और दूर दूर तक उनकी ख्याति फैलने लगी। रोगी उनके पास यहाँ अच्छे होकर के ही लौटते। एक दिन राजा उस डॉक्टर के पास में एक गरीब आदमी आया। वह बड़ा ही बीमार था। डॉक्टर ने उसे देखते ही समझ लिया कि इसके रोग का बड़ा कारण यह है कि यह भोजन इसे समय से नहीं मिलता। डॉक्टर ने उसे अच्छी तरह से खिलाना पिलाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद में भला चंगा हो गया और डॉक्टर से आज्ञा लेकर अपने घर को चला गया। वह गरीब आदमी जब अपने गांव के में पहुंचा तो एक धनिक भी वहां रहता था। उसका शरीर इतना भारी भरकम था कि चलने फिरने में उसे कठिनाई होती। उसे मालूम हुआ कि वह डॉक्टर रोगियों की दवा बड़े प्रेम से करता है और खूब खिलाता पिलाता है। फिर क्या था, वह भी डॉक्टर के पास दवा कराने के लिए पहुंच गया। डॉक्टर ने धनिक को अच्छी तरह से देखा, समझ लिया कि इससे तो कोई भी रोग नहीं है, इसकी सारी बीमारी उपवास करने से ही भाग जाएगी। उसने श्रीमान को रख करके दवा दारू शुरू कर दी और उसके बाद डॉक्टर ने धनिक का घी, शक्कर और मैदा जैसी चीज़ें सब बंद कर दी और फिर उपवास कराना शुरू किया। उन्हें उबली हुई तरकारी खाने के लिए दी जाने लगी। डॉक्टर का यह व्यवहार देखकर धनिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने बिगड़कर कहा कि तुम गरीब मरीजों के साथ तो बड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हो, उन पर दया दिखाते हो, उन्हें लड्डू और दूसरी अच्छी अच्छी चीज़ें भी खिलाते हो, और फिर मुझसे सिर्फ तुम उबली हुई सब्जी ही खिलाते हो। क्या मैं गाय भैंस हूँ? डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं तुम पर भी उतना ही प्रेम करता हूँ जितना उन गरीबों पर। मैं सबको एक आंख से देखता हूँ। तुम्हारे शरीर का वजन बढ़ गया है, इसीलिए तुम्हारे लिए घी शक्कर बंद करना आवश्यक है, और मैंने इसीलिए तुम्हें मना किया है। इससे तुम्हारा वजन घटेगा और तुम स्वस्थ हो जाओगे। मेरा यह काम तुम्हारे साथ मेरे प्रेम को ही प्रकट करता है। जिस गरीब को खाना ना मिलता हो उसे अच्छी तरह से खिलाना, उस पर मेरा प्रेम करना है। हमारे सच्चे हितैषी सदैव हमें हितकारी उपदेश ही देते हैं, परंतु कई बार हमारी खराब आदतों के कारण ही उनके हितकारी वचन भी हमें कटु और पक्षपातपूर्ण प्रतीत होते हैं।